जय हिंद आप सभी का। चलिए आज हम समझते हैं आईपीएससी नेम। ऑर्गेनिक का आईपीएससी नेम आज हम समझते हैं कि आखिर आईपीएससी नेम है क्या, है ना। अगले क्लास में बता देते हैं कि आईपीएससी नेम लिखना कैसे, क्योंकि इसी ट्रिक पर ब्लॉक ऑर्गेनिक कूदता है। ये ट्रिक को अगर कंफर्म हो गया है, अगर ये ट्रिक को अगर आपने याद कर लिया, ऑर्गेनिक को चुटकी में नचाने के लिए आप कामयाबी है। आप ऑर्गेनिक को अगर मुट्ठी में लेना चाहते हो तो इस ट्रिक का आपको अपनाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक नहीं, किसी ऑर्गेनिक का आईपीएससी नेम लिखना है, इस ट्रिक को आपको मुट्ठी में लेना पड़ेगा। अगर इस ट्रिक को अगर आपने मुट्ठी में ले लिया, मैं वादा करता हूँ 100% कि आप आईपीएससी नेम लिख दोगे। जैसे कहने का मतलब क्या कहता है, ब्रांच का परफिक्स, वर्ड रूट, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शन का सरफिक्स यानी सिंगल रहेगा तो एन का प्रयोग करो, डबल रहेगा इन का प्रयोग करो, ट्रिपल रहेगा आइन का प्रयोग करो। अब लास्ट में फंक्शन का सरफिक्स लिख दो, जैसे इसी का नाम लिखना है। तो अब बताओ कि फंक्शन रूल क्या कहता है कि सबसे पहले फंक्शन का देखना कि फंक्शन क्या है, किधर फंक्शन है। तो आपको बताए थे कि जिधर से फंक्शन न दिख पड़े गिनती आप उधर से करो। तब फंक्शन में छोटा कौन है, यही ना है, यही ना कीटोन है। हम बताए थे कीटोन सिंगल बॉन्ड सी रहेगा, इसको क्या बोलते हैं कीटोन। इसी को हम स्ट्रक्चर में ऐसे होता है सी डबल बॉन्ड ओ, यानी सी के आगे बॉन्ड और सी के पीछे बॉन्ड। यहाँ पे क्या कार्बन की संख्या आ गया। तो अब बताओ कि क्या है, कीटोन है, यही फंक्शन है। काउंट किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शन नजदीक गिनती आप उधर से करें। तब बताओ इधर फंक्शन है नहीं है, इधर डबल बॉन्ड है। इधर से करते हैं 1 2 पर, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 पर आता है। इसका मतलब कि कौन इधर से करेंगे, क्योंकि जिधर से फंक्शन नजदीक पड़ेगा गिनती आप उधर से करो। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत। अब जो बच जाता है उसको ब्रांच कहते हैं। तो बचा कौन छोटा, ई बचा रे बाबा। अगर ई बचा है और क्या है, ई बचा है, ई बचा है और कोई बचा है नहीं, और कोई नहीं बचा है। तो अब क्या कहता है कि जो बच जाता है वो ब्रांच हो जाता है। तो बचा यही सब ना है। तो फ्लोरीन एफ से, क्लोरीन सी से, नाइट्रो एन से, एक कार्बन मतलब मिथाइल, और ये भी एक कार्बन है तो इसको बोलते हैं मिथाइल, और कोई बचा है नहीं। तो क्या कहता है कि ब्रांच का परफेक्ट पहले किसका नाम लिखोगे, तो एबीसीडी का प्रयोग कर दिए। फ्लोरीन बचा था फ्लोरो से, क्लोरीन बचा क्लोरो से, नाइट्रो मतलब एन से, मिथाइल एक कार्बन को मिथाइल, ये इधर भी एक कार्बन है इसलिए मिथाइल। बताओ एबीसीडी में पहले किसका प्रयोग होता है, पहले एफ आता है कि पहले सी आता है कि पहले एन आता है कि पहले एम आता है। तो एबीसीडी आपने पढ़ा है बचपन से, आपको याद है, आप कहोगे कि आज बचपन का याद आ गया। कहता है ना कि बचपन का याद आपको याद कभी कभी आता है। बचपन के तेरी याद में तेरी फितरत था, ठीक है। न कहता है कि लम्हों में खपा की और जिंदगी भर सजा पाई, लम्हों में खपा की और सदियों भर सजा पाई। छोटी सी गलती करोगे पूरी जिंदगी आपको भुगतना पड़ेगा, इसलिए अलर्ट रहो। तो क्या कहता है देखा जाए, पहले फ्लोरीन, पहले सी आता है कि पहले एफ आता है कि पहले एन। तो आपको एबीसीडी पता है कि पहले कौन आता है, सी आता है। तो बताओ सी का मतलब क्लोरो कितना पर है, 6 पर है ना। तो हम लिख सकते हैं 6 पर क्लोरो, CHL, 6 पर क्या होगा क्लोरो। सी का काम खत्म। तो अब इसके बाद आता है एफ। बताओ 7 पर क्या है, फ्लोरो है, तो SLUR फ्लोरो, कोई दिक्कत, इसका भी काम खत्म। अब बताओ एम आता है कि पहले एन, तो पहले एम आता है तब ना करवा दें। देखो 3 पर क्या है, 3 पर क्या है, एक कार्बन, एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल, 2 कार्बन को बोलते हैं इथाइल। तो इधर भी एक कार्बन और ऊपर भी एक कार्बन। तो बताओ, तो एक कार्बन इसको भी मिथाइल, इसको भी मिथाइल है, तो क्या 3 पर तो मिथाइल है और 3 पर ऊपर भी मिथाइल है। तो क्या इसको लिख सकते हैं 3 3 पर डाई मिथाइल, एक मिथाइल, 2 मिथाइल, एक मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल को क्या बोलते हैं डाई मिथाइल, इसलिए 3 3 पर क्या होगा डाई मिथाइल, इसका काम खत्म। अब क्या है, 4 पर बचा नाइट्रो, लिख सकते हैं 4 पर नाइट्रो, NITR नाइट्रो, नाइट्रो हो गया, और कोई बचा है नहीं। अब कहता है कि ब्रांच का परफिक्स हो गया। अब कहता है वर्ड रूट मतलब छोटा कार्बन के गो आया रे बाबा। तो के वो टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या बोलते हैं हेप्ट, HEPT, 7 को क्या बोलते हैं हेप्ट बोलते हैं। क्योंकि टोटल कार्बन की संख्या गिनो, क्योंकि वर्ड रूट का मतलब क्या कहता है, वर्ड रूट का मतलब होता है कि कार्बन टोटल किया हुआ है। तो टोटल कार्बन आपने देखो, टोटल कार्बन कितना है 7 को ना, तो 7 को क्या बोलते हैं हेप्ट बोलते हैं। अब कहता है
एन, इन, आइन। अब बताओ क्या कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है? सिंगल तो है लेकिन डबल बॉन्ड आ गया। जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो सिंगल का कोई नाम निशान खत्म हो गया। तब बताओ डबल बॉन्ड किसके बीच में? 5 और 6 के बीच में। इसलिए पहले स्टार्ट किस पर होगा? 5, तब नहीं स्टार्ट होता 6। तब 5 और 6 के बीच में है, इसका मतलब 5 पर क्या है? डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड को आपको पता है क्या बोलते हैं? इन। तब 5 पर क्या हो जाएगा? इन। हेप्ट 5 इन। क्या डबल बॉन्ड है? क्या ट्रिपल बॉन्ड भी है? नहीं। फंक्शन का सरफिक्स, तब फंक्शन में कीटोन ही ना है। इसका सरफिक्स क्या होता है? कीटोन का सरफिक्स क्या होता है? सरफिक्स होता है ओन, क्योंकि कीटोन का परफिक्स होता है कीटो और सरफिक्स क्या होता है? ओन। तो क्योंकि फंक्शन का पूछ रहा है क्या? सरफिक्स, तो इसका फंक्शन का सरफिक्स देखो, फंक्शन किस पर है? 1 2 पर है ना, तो 2 पर लिख सकते हैं। 2 पर क्या लिखेंगे? ओन। यही आपका हो गया बाबू आईपीसी नेम। यही आपका आईपीसी नेम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए। देखो, अगर मान के चलो कि कार्बन कार्बन का अगर श्रृंखला दे दिया जाए और कोई कार्बन अगर लटक जाए तो इसको हम क्या करेंगे? अब पहले छोड़ो, हटाओ, पहले इसका आईपीसी नेम लिखना है। आईपीएससी नाम लिखो तो क्या होगा? इसको लिखो। तो बताओ इसको कौन किधर से करेंगे? 1 2 3, इधर से करते हैं 3 पर ब्रांच आता है, इधर से करते हैं 1 2 3। इसका मतलब आप कहीं से करते, मान जो कार्बन की संख्या ऐसे ले लेते हैं। अब बताओ इधर से करते हैं 1 2 3, इधर से करते हैं 1 2 3 4 प्रकार ब्रांच आता है ना, मतलब जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ेगा गिनती आप उधर से करो। इधर से करते हैं 1 2 3 पर देखो ब्रांच आ जाता है 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच जाता है वो ब्रांच हो जाता है। लेकिन इधर से करते हैं 1 2 3 4 पर आता है, जो सबसे पहले नजदीक पड़ेगा गिनती आप उधर से करो। तो ब्रांच इधर से करते हैं, नजदीक पड़ता है। बताओ क्या कहता है? ब्रांच का पर्पस। एक कार्बन का आपको पता है कि कार्बन का बोलते हैं मिथाइल। बताओ 3 पर क्या है? मिथाइल। लिख सकते हैं 3 पर मिथाइल। 3 पर मिथाइल, कोई दिक्कत? अब कहता है वर्ड रूट, मतलब कार्बन टोटल किए हुए हैं। टोटल कार्बन कितना? 6। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। अब क्या है? एन। क्या सिंगल बॉन्ड के साथ है? देखो तो कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। तो हेक्स में लग जाएगा एन, तो इसका नाम हो गया हेक्सेन। कोई दिक्कत? क्या डबल बॉन्ड भी है? डबल बॉन्ड है? नहीं। क्या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। फंक्शन का सर्फिक्स, क्या फंक्शन है? नहीं। हो गया आईपीसी नेम। आईपीसी नेम हो गया। लेकिन यदि इसका कहेगा कि कॉमन नेम बताइए तो ये तो बाबू आईपीसी नेम हो गया। आईपीसी नेम किसको बोलते हैं? जिसमें एन इन आइन लग गया वही आईपीसी नेम होता है। लेकिन कॉमन नेम में एन इन आइन नहीं लगता है, न एन लगेगा न इन लगेगा न आइन लगेगा, उसी को बोलते हैं कॉमन नेम। इसका कहेगा कॉमन नेम बताइए, तो कॉमन नेम क्या कहता है कि यदि कार्बन कार्बन के सीरीज में अगर एक कार्बन ऊपर में कार्बन या नीचे में कार्बन, अगर एक कार्बन अगर लटक जाता है ना, एक कार्बन देखो तो कार्बन कार्बन का सीरीज है, इसमें कार्बन नीचे लटक गया है, चाहे ऊपर में लटक जाए चाहे नीचे में लटक जाए, कहीं लटक जाए, तो एक कार्बन लटकना चाहिए। देखो तो इसके सामने एक कार्बन लटक गया है, तो इसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। आइसो क्यों? जब कार्बन कार्बन के सीरीज में अगर नीचे में अगर कोई कार्बन एक लटक जाता है तो उसका नाम दे जाता है आइसो। इसको क्या बोलेंगे? आइसो। और जब कहता है कि जब आइसो लग गई हो ना तो टोटल कार्बन को जोड़ दे। पहले से बबुआ कार्बन कितना था? 6 गो। अब जब आइसो लग जाता है तो क्या कहता है कि जब आइसो लग गई ना, आइसो लग गई है ना, अब टोटल कार्बन को गिन के गो चुट्टा। पहले से कार्बन कितना था? 6 था। अब एक रो भी गिन, एक रो भी गिन, क्योंकि तू आइसो चोटा लगाया काहे रे बाबा? तू आइसो लगाया काहे रे बाबा? जो तू बाबा आइसो लगा दिया है रे बाबा, तो सबको काउंट कर, सबको काउंट कर। तो पहले से छोटा था 6 कार्बन, अब इसको भी काउंट करो, तो 6 1 7। 7 कार्बन को आपको पता है क्या बोलते हैं? हेप्ट। क्या बोलते हैं? HEPT, हेप्ट। एकरा में लग जाएगा आइल, तो इसी को बोलते हैं आइसो हेप्टाइल। इसी को बोलते हैं कॉमन नेम। कोई दिक्कत नहीं। इसी को थोड़ा सा हम देखो चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं? देखो यहाँ पे ऊपर में भी कार्बन को लगा देते हैं, इसी के सामने अगर कार्बन लग जाता है तो देखो क्या होता है इसका नाम। देखो इसी को हम थोड़ा सा मॉडलाइज करते हैं। कहता है कि जब कार्बन कार्बन के सीरीज में अगर ऊपर कार्बन और नीचे कार्बन लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो पहले इसका आईपीसी नेम बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया ना। देखो 3 3 पर देखो इधर भी एक मिथाइल और इधर भी एक मिथाइल, तो क्या 3 3 पर लिख सकते हैं? 3 3 पर डाइमिथाइल, डाइमिथाइल है नहीं। अब टोटल कार्बन कितना है? 6 को। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। और सब सिंगल के साथ इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका कहेगा कॉमन नेम बताए तो
कॉमन नेम कहेगा तो आपको पता है कि जब कार्बन कार्बन के सीरीज में अगर ऊपर में कार्बन और नीचे में कार्बन अगर लटक जाए, लेकिन कार्बन के सामने होना चाहिए, कार्बन के सामने देखो, इसी के सामने क्या ऊपर में कार्बन है, सामने होना चाहिए, तो इसका नाम दिया था नियो। क्या बोलते हैं? नियो। और जब नियो लग जाता है तो कहता है कि टोटल कार्बन को काउंट कर दो। पहले से छोटा कितना कार्बन था? 6 गो। अब 7 और 8 कार्बन हो गया, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, और सब में लगेगा आयल, इसी को बोलते हैं नियो ऑक्टाइल। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा देखा जाए, थोड़ा सा नया मॉडलाइज को चेंज करते हैं। अब बात आता है लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम आपने नाम सुना है, तो हम साइक्लो अल्केन बताएंगे, और साइक्लो जब अल्केन बताएंगे तब उसके बाद हम हर एक विषय का लेते आऊँगा। थोड़ा सा बोर्ड का एग्जाम इसलिए थोड़ा सा हम कर चुके हैं, है ना। अब बात करता है लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम का हमको निकालना है आईपीसी नेम। आईपीसी नेम ऑफ लाइन डायग्राम क्या कहता है? आईपीसी नेम, लाइन डायग्राम ऑफ आईपीसी नेम, आईपीएससी नेम, ठीक है। यानी लाइन डायग्राम का क्या लिखना है? आईपीएससी नेम लिखना है। कैसे लिखोगे? लाइन डायग्राम कुछ नहीं, जो कार्बन है ना उसी को लाइन डायग्राम कहते हैं। जैसे कहेगा, जैसे मान चलो ये है, इसको कहेगा आईपीएससी नेम बताइए, ये आपको एग्जांपल इसका कहेगा आईपीएससी नेम। बताओ बबुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और लास्ट यहाँ हुआ, क्या इसके बीच में कोई गैप है? क्या ऐसे ऐसे ही से आया है? नहीं ना, डायरेक्ट यहाँ से आया यहाँ, तो इसी को क्या बोलते हैं? लाइन डायग्राम बोलते हैं। लाइन डायग्राम का मतलब बिल्कुल क्या लाइन होगा। जैसे मान चलिए बोर्ड है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ लास्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ लास्ट होगा, क्या इसके बीच में कोई गैप आया है? नहीं। तो यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी क्या है? कार्बन है, और यहाँ भी एक कार्बन है। अब बताओ कार्बन की संख्या कितना? 2 गुना है। यहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ लास्ट हो गया, तो एक कार्बन और 2 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और लास्ट यहाँ होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा लास्ट होगा। इसका मतलब कि कार्बन कितना है? 2 गुना है। तो एक कार्बन 2 कार्बन, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ लास्ट, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ लास्ट, इसका मतलब एक कार्बन हो गया और 2 कार्बन हो गया। कोई दिक्कत? अब कहता है कि ब्रांच का पर्पस, क्या इसमें कोई लटकल है? नहीं, तो ब्रांच लिख सकते हैं? नहीं। अब कहता है वट रूट, कार्बन में केगो है? एक गो 2 गो, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ। ईथ क्या कहता है? कहता है देखो तो इसके बीच में क्या है? अब कहता है क्या? ईथ हो गया वट रूट। अब कहता है क्या सिंगल बॉन्ड के साथ है? देखो तो क्या डबल बॉन्ड इससे लगल है? क्या इससे ट्रिपल बॉन्ड लगल है? नहीं ना, क्या है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। क्या सिंगल बॉन्ड है? तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? देखो तो सब सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं से जुटल, इसी को नहीं बोलते सिंगल बॉन्ड। देखो तो सिंगल बॉन्ड में लग जाएगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या फंक्शन भी है इस समय? लटकल फंक्शन है? नहीं है। इसका आईपीसी नेम हो गया। ये बबुआ जो आप देख रहे हो ना, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन। इसमें ऐसे हम इसी को इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे CH3 है और CH3 है, ऐसे लिख दिया। इसी को ने लिख दिया, इसी को ने कर दिया। देखो इसी के न है, देखो तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन हो गया। यही ना, एक कार्बन 2 कार्बन, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यही ना हो गया। इसी को ना लिख के ऐसे कर दिया, बस वही है। उसी को बोलते हैं लाइन डायग्राम। इसमें कार्बन न लिख के क्या करेगा? लाइन खींच देगा, कहेगा इसका आईपीसी नेम बताइए, बस लिख दोगे। जैसे मान चलो इस प्रकार दे देंगे ऐसे, इसका कहेगा आईपीसी नेम लिखना। अब बताओ, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, तो एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, जहां मुड़ा है ना वहां वहां क्या है? कार्बन है, कार्बन की संख्या है। तो एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, क्या ब्रांच है? कहीं नहीं है। क्या लटकल है? कुछ नहीं। मान चलो अगर ऐसे लटक जाता, ऐसे लटक जाता, ऐसे लटक जाता, तो क्या हो गया? ये बच गया, ये ब्रांच हो गया, यानी एक कार्बन हो गया। तो ब्रांच का पर्पस, तो ब्रांच का पर्पस लिख दो, ब्रांच का पर्पस लिख दो। 2 पर क्या है? मिथाइल है, 2 पर क्या है? कि मिथाइल हो गया। अब कहता है वट रूट, टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सब क्या सिंगल के साथ है ना, करेक्ट। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसका क्या लगा देना? एन। काम खत्म। का डबल बॉन्ड है? क्या ट्रिपल बॉन्ड है? क्या फंक्शन इसमें है? नहीं। इसी को बोलते हैं आईपीसी। इसका आईपीसी नेम हो गया ये 2 पर मिथाइल ब्यूट, और सिंगल के साथ इसलिए इसका नाम हो ब्यूटेन। तीसरा एग्जाम्पल देखो लाइन डायग्राम का। देखा जाए, इस प्रकार है।
अब कहता है कि इसका हम आईपीएससी नेम लिखना है, कैसे लिखोगे? तो इसमें इसका आईपीएससी नेम लिखना है कि आप कैसे लिखोगे? ये लाइन डायग्राम का क्वेश्चन है, कह देगा इसका आईपीएससी नेम बताइए, कैसे लिखोगे? लिखो तो इसका आईपीएससी नेम। तो आपको पता है कि जिधर से फंक्शन दिख पड़ेगा गिनती आप उधर से करो। फंक्शनमा देखो कहाँ चुटता है, फंक्शनमा ही ना है, तो क्या इधर से गिनती करेंगे ना, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? 1 2 3 4 क्या इधर से काउंट करेंगे? नहीं। अगर फंक्शन नहीं रहता तो इधर से काउंट करते, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि फंक्शन के बाद स्ट्रॉन्ग कौन होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो इसको 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच जाता है वो क्या होता है बाबा? ब्रांच होता है रे बाबा। तो जो बच गया वो ब्रांच हो गया ना, ई बचा है और ई बचा है, और कोई बचा है रे बाबा? नहीं बचा है। तो जब नहीं बचेगा तो क्या कहता है, जो बच गया वो ब्रांच होता है। अब देखो, ई क्लोरीन सी से, फ्लोरीन एफ से। अब बताओ बाबा रे बाबा, पहले एफ आता है कि पहले सी आता है? तो पहले ABCD में पहले सी आता है। तो बताओ सी कितना पर है? 1 2। लिख सकते हैं इसका आईपीएससी नेम। आईपीएससी नेम क्या होगा? देखो, 2 पर क्या होगा? क्लोरो, CHL, और 2 पर क्लोरो। इसका काम खत्म। और कोई बचा है? ही बचा है। 3 पर क्या हो जाएगा? फ्लोरो। 3 पर FLUR, फ्लोरो। आपको दिखाना पड़ेगा कि देख बबुआ, इतना पर ब्रांच हो, इतना पर ब्रांच हो। तो 3 पर क्या होगा? फ्लोरो। और कोई बचा है? नहीं। अब कहता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब कार्बन चौटा के गो है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। 4 को आपको पता है कि इसको बोलते हैं ब्यूट। क्या सिंगल के साथ है? देखो यहाँ यह क्या है? डबल बॉन्ड आ गया है ना। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं आपको पता है? डबल बॉन्ड रहेगा उसमें क्या लगाना? इन। अब बताओ डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में। इसीलिए क्या लिखेंगे? 3 पर लिखेंगे इन। इन क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। और दिखाना पड़ेगा कि देख इतना पर डबल बॉन्ड आयल हो। अब कहता आयन ट्रिपल बॉन्ड। क्या ट्रिपल बॉन्ड है इसमें? नहीं है। कहता फंक्शन का सरफिक्स। फंक्शन यहाँ कौन है? इन है। तो इसका सरफेस क्या होता है? एल्डिहाइड का सरफेस क्या होता है? क्योंकि एल्डिहाइड का सरफेस होता है अल्डो और सरफेस होता है अल। तो एक पर क्या हो जाएगा? अल। यही हो गया आईपीएससी में लाइन डायग्राम का। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका कहता आईपीएससी नेम लिखना, कैसे लिखोगे? देखो पहले बढ़िया से। आपका कहता इसका आईपीएससी नेम लिखना, कैसे लिखोगे? दिमाग तो बॉन्स कर जाएगा, दिमाग हैंग कर देगा, दिमाग नहीं कुछ हैंग करेगा। तो जो मर गया वो डर गया, जो मर गया डर के आगे जीत है। डरो नहीं। लोग देखो, विद्यार्थी का कमजोरी क्या है कि अगर समझ में नहीं आता है तो छोड़ देता है, और समझ में आता तो पढ़ता है। अरे बबुआ, जब समझ में नहीं आता है तो और पढ़ो। चुट्टा काहे हुआ रट जाओ। नहीं समझ में रट जाओ, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसे से ऐसे होता है, ऐसे से ऐसे होता है। लेकिन स्टूडेंट का कमजोरी है, नहीं समझ में आया छोड़ देता है, तो कमजोर बन जाता है। एक तो छोटा पढ़ाई से कमजोर है ये, ओकरा और मेहनत करना चाहिए कि हम कमजोर है और मेहनत करें। लेकिन ना, उल्टा करता, ना समझ में लो फेंक दो किताबों ने, ले चुट्टा। जो समझ में आता है वो भी कम चुट्टा नहीं होता। जो समझ में आता ना, अरे समझ तो गए, छोड़ना कल पढ़ लेंगे। और जिसने किया कल, कहता है ना कि जिसने किया कल दिन गया टल, और जिसने किया आज उसी ने दुनिया पर किया राज। अगर जो स्टूडेंट के दिमाग में, अगर जहन में अगर आ गया कि कल पढ़ेंगे, तो मैं वादा करता हूं लिख लेना किताब पर कि बंसल सर क्या बोले थे। लिख लेना किताब पे, या आने वाले के जो टीचर थे बंसल सर,
कि अगर जिस दिन तुम अपने कल की सोचा कि कल पढ़ लेंगे, व्हाट्सएप थोड़ा चला लेते हैं, कल पढ़ेंगे, उस दिन तुम्हारे बर्बादी की कगार तक तुम पहुंच गया, अपनी माचिस में पटाखा मार दिया और बस चिंगारी जलने के वक्त है, टिटकारी लगने की बात है। चिंगारी लगेगा चल जाओगे। कभी नहीं पढ़ाई से समझौता कभी मत करना छोटे, क्योंकि पढ़ाई है जो तुम्हारे हर चीज तुम्हें, दुनिया की हर चीज तुम्हें ला सकता है। अगर पढ़ाई नहीं है तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि पढ़ाई इस दुनिया का, अब राजा का बेटा राजा नहीं, राजा वही बनेगा जिसके अंदर में काबिलियत होगा, वही राजा बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बना, गया जमाना कि पहले राजा का बेटा राजा बनता था, वो रही जमाना रहा। राजा वही बनेगा जिसके अंदर में कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर में जज्बा है, जिसके अंदर में कुछ पाने की जज्बा है, वही राजा बनेगा। चलिए इसका आईपीसी नेम लिखना है, इसको जरा काउंट करो तो दिमाग। लास्ट क्वेश्चन है, बताए थे कि जिधर से फंक्शन नजदीक पड़ेगा गिनती आप उधर करो। फंक्शन इसमें देखो ढूंढो, फंक्शन है कि नहीं। अगर फंक्शन नहीं रहेगा डबल बॉन्ड को देखना, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा ट्रिपल बॉन्ड को देखना, ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा ब्रांच को देखना, लेकिन देखना है। बताओ इसमें फंक्शन है, बताओ कहीं फंक्शन है? नाइट्रो तो फंक्शन है नहीं, फ्लोरीन तो फंक्शन है नहीं, अल्कोहल OH है, क्या है? फंक्शन है। तो बाबूआ जब OH फंक्शन है, इसी को फंक्शन बोलते थे। क्या स्टैंडर्ड है? ये तो बाबू नाइट्रो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से बताए थे ब्रांच होता है, क्योंकि इसका परफिक्स होता है लेकिन सरफिक्स नहीं होता है। और जिस फंक्शन का सरफिक्स नहीं होता है वो क्या होता है? फंक्शन है नहीं, वो ब्रांच होता है। तो अल्कोहल मेरा फंक्शन है, इसका मतलब कहता है कि कौन इधर ही से होगा, तो इसको हम क्या इसी कार्बन है, इसी कार्बन OH है, तो बताओ ये कार्बन है ना, तो काउंट करेंगे एक, इसको एक मानेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 2 3 4 5। अब बात रहा कि एने जाए, एने जाए, इधर जाते हैं तो भी 6 कार्बन, देखो इधर जाते हैं 6 कार्बन, इधर भी जाते हैं तो भी 6 कार्बन, लेकिन दिमाग आपको मैसेज कर रहा है कि इधर जाते हैं तो 6 कार्बन, इधर भी जाते हैं 6 कार्बन, लेकिन जब इधर जाते हैं तो डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इधर आते हैं तो डबल बॉन्ड है। इसका मतलब स्टैंडर्ड इधर है, इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे नहीं। तब 5 6 कार्बन हो गया, और जो बच जाता है वो ब्रांच होता है। तो कौन बचा है? ई बचा है, ई बचा है और ई बचा है, और देखो बीच में भी एक बचा है, बचा है कि नहीं? जो बच जाता है ब्रांच हो जाता है। तब इसका नाम लिखो, क्या कहता है? ब्रांच का परफिक्स। ई बबुआ फ्लोरीन F से, नाइट्रो N से, और कोई बचा है? फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन था F से हो गया। एक कार्बन है ना, एक कार्बन है ना, एक कार्बन क्या बोलते हैं? मिथाइल, मतलब M से। अब बताओ पहले F आएगा कि N आएगा कि M आएगा? तो पहले F आएगा, F आएगा ना। इसका आईपीसी नेम लिखते हैं बबुआ, क्या है? 4 पर देखो तो, 4 पर क्या है? फ्लोरो। ऐसी 4 पर देखो, 4 पर फ्लोरो है ना, इसी 4 पर देखो इधर भी फ्लोरो है, मतलब 4 पर डाइफ्लोरो। 4 पर फ्लोरो, 4 पर फ्लोरो, क्या होगा? डाइफ्लोरो। FLUR, 4 पर क्या होगा? डाइफ्लोरो, क्योंकि एक फ्लोरो और एक फ्लोरो, तो 2 फ्लोरो, तो 2 फ्लोरो क्या बोलते हैं? डाइफ्लोरो। तो 4 पर क्या होगा? डाइफ्लोरो। और कोई बचा है? M के बाद होता है N, 5 पर एक कार्बन है, तो 5 पर क्या बोलेंगे? मिथाइल। 5 पर क्या हो जाएगा? मिथाइल। कोई दिक्कत? एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं। अब देखो 3 पर क्या है? नाइट्रो। 3 पर क्या बोलेंगे? नाइट्रो। कोई दिक्कत? अब कहता है वर्ड, टोटल कार्बन कितना देखो तो, अब कोई बचा था? नहीं बचा था। वर्ड टोटल कार्बन कितना? 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। क्या सिंगल के साथ है? नहीं, डबल के साथ। देखो देखो डबल किस में? 2 और 3 के बीच में आया है और 5 और 6 के बीच में आया है, तो लिख सकते हैं 2 परिन, अरे 5 और 6 के बीच में ना, तो 5 परिन। तो 2 और 5 पर क्या होगा? एक इन और एक इन, क्योंकि डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। तो एक इन यहाँ और एक इन यहाँ, तो एक इन और एक इन क्या होगा? डाइन। 2 5 पर क्या हो जाएगा? डाइन। और फिर क्या कहता है? फंक्शन का सरफेस, फंक्शन वाई ही नहीं बबुआ, अल्कोहल, इसका परफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सिल सरफेस क्या होता है? ऑल। तो एक पर क्या हो जाएगा? ऑल। यही आपका क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर लिख देते हैं एक पर ऑल, इसलिए थोड़ा कान हो सकता है कि नहीं दिखाई पड़ेगा, इसीलिए हम क्या किए? एक पर ऑल, एक पर यहाँ ऑल न लिखे, हम क्या कर दिए? यहाँ पे एक ऑल लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास को मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ, ठीक है? जहां तक पढ़ाए वहां तक रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस विथ्स इंटेलिजेंस। जिसके प्रैक्टिस है वही कमांड कर, वही दुनिया में राज कर सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस बिना कोई वैल्यू नहीं। कहता है ना, बात करता हूं कि दूसरा का धन और किताबों में विद्या कभी काम नहीं आता।
दूसरों का धन और किताबों में विद्या कभी काम नहीं आता है। जब वो धन तुम्हारे पास नहीं हो और वो विद्या तुम्हारे पास नहीं हो, तब तक वो काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये नहीं देखना कि हम किताबों में छाप लेंगे तो हम स्टूडेंट हम बड़का हो गए, तेज हो गए। नहीं, दूसरे का धन और किताबों में लिखी हुई विद्या वो कभी काम नहीं तुम्हारा आएगा। काम तभी आएगा जब वो धन तुम्हारे पास हो और विद्या तुम्हारे पास हो, तो वही काम आएगा। प्रैक्टिस करना। यहीं तक क्लास को मैं स्टॉप करता हूँ। सभी का जय हिंद, जय भारत।